स्वाभिमान। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जागो पहाड़ी जागो, अब नहीं तो कब जागोगे? जागो पहाड़ी जागो, अब नहीं तो कब जागोगे? जागो पहाड़ी जागो, अब नहीं तो कब जागोगे? आवाज दो, आवाज दो। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लो। इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। पहाड़ियों का ये अपमान, नहीं सहेगा ये विमान, पहाड़ियों का ये अपमान, नहीं सहेगा ये विमान, पहाड़ियों का ये अपमान। नहीं सहेगा ये विमान। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हर जुल्म की टक्कर में। दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरीके से एक बार फिर लगातार उत्तराखंड में तमाम प्रकरण हो रहे हैं, जिंदाबाद, 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 पहाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार प्रकरण हो रहे हैं, तमाम नेताओं द्वारा भद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, इस समय सुदर्शन चक्र लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आज, और इस समय सूरज प्रसाद कांति को आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, महेंद्र अंकल जी आगे ये हमारे बीच में और ये पूर्व फौजी भी पहुंचे हैं। आज आप लोगों के द्वारा भी एक ज्ञापन तहसील प्रांगण में दिया गया। कारण बिल्कुल साफ है, और साफ ये है कि उत्तराखंड विधानसभा के भीतर जहां से विधायक भेजे जाते हैं पूरे उत्तराखंड से, दुर्भाग्य यह है कि उस विधानसभा के भीतर जो एक मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल जी, हम तो इज्जत से ही नाम लेंगे उनका, इज्जत से नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमारे तो मंत्री है भाई सभी के। लेकिन अगर वो मंत्री उस विधानसभा के भीतर और गलत शब्दों का प्रयोग करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन शब्दों के प्रयोग के बावजूद वहां विधायक बैठे होते हैं, सरकार के सत्ताधारी पक्ष के लोग बैठे होते हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि भाई ये गलत हो रहा है, आपने गलत शब्द का प्रयोग किया। अगर इन्हीं प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात की जाए तो ये वो प्रेमचंद अग्रवाल जी है जो ऋषिकेश के भीतर, क्या नाम था उसका, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, सुरेंद्र भाई जो लड़का था मारपीट की थी, जिस लड़के के संग मारपीट हुई थी, और ये मारपीट इस मोबाइल में प्रत्येक व्यक्ति ने देखी होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति इस मारपीट को देखता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा मन और मस्तिष्क के भीतर आता है। आज एक बार फिर वही वाली सोच प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में दिखाई गई, जिसका हम सभी लोग यहाँ पूर्ण विरोध करने के लिए आए हैं। विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ये विरोध मात्र कुछ लोगों का नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के भीतर प्रत्येक जनमानस जो कि ये समझता है कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है, हर वो व्यक्ति ये विरोध कर रहा है। आज हम आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूर्व फौजी यहाँ पे आए, महेंद्र पाल सिंह जी नहीं दिखाई दे रहे, आ गए महेंद्र अंकल जी भी। आपके नेतृत्व में आज पूर्व फौजियों के द्वारा भी यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। हम आपका स्वागत करते हैं कि महेंद्र पाल सिंह जी भी दो शब्द बोलेंगे। महेंद्र अंकल जी आप दो शब्द बोलिए, क्योंकि आज आपके द्वारा भी अपनी आवाज को बुलंद किया गया। धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का। और जिस प्रकार का कुकृत्य आज इस विधानसभा सत्र में
एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो संवैधानिक पद पर चुन के आ रखा है और उसके द्वारा इस प्रकार का जघन्य अपराध ये गढ़वाली कौम के लिए, मैं तो गढ़वाली कौम से कहना चाहता हूँ कि वक्त है चेत जाओ, नहीं तो आने वाली आपकी पीढ़ियां आपको कभी वो नहीं माफ नहीं करेंगी। इसलिए एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, नेक रहोगे तो एक रहोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक मुश्त होकर, एक मुट्ठी होकर अपनी आवाज को बुलंद करो। आज कोटद्वार के और कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है और गढ़वालियों को एक होना पड़ेगा और इसके लिए सब संगठित होकर आज अपनी आवाज को बुलंद करो। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को उनके कृत्य के लिए बर्खास्त किया जाए और सभी पदों से उनको मुक्त किया जाए। प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज तो अंग्रेज है। अभी जैसे सूरज प्रसाद कांति जी ने कहा और हमारे भाई साहब ने कहा, तो मैं तो एक चीज कहूंगा भाई साहब कि होता क्या है कि अभी तक जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को मंत्री समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि भाई विधायक है, मंत्री है, सम्मानित है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं भाई साहब कि उनको तो ऋषिकेश के नटराज जो चौक है वहां पर जूते मारने चाहिए, ऐसे उन्होंने हरकतें कर दी। और साथियों, ये जो हरकतें हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल की आज से शुरू नहीं हुई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल वही शख्स है जिसने अपने बेटे को संविदा में ए लगाया। मतलब क्या उत्तराखंड के पहाड़ी जो हमारे बेरोजगार है वो मर गए थे क्या? सिर्फ प्रेमचंद्र अग्रवाल को अपना बेटा मिल रहा क्या सरकारी नौकरी के लिए? उसके बाद इसी शख्स ने क्या किया साथियों कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रातों रात अपनी जो बेटी है उनका इसने प्रमोशन कर दिया साथियों, और जो हमारे पहाड़ी समाज के लोग थे उनको दरकिनार कर दिया और रातों रात जो है अपनी बेटी का प्रमोशन कर दिया। मतलब पहले बेटा और फिर बेटी, और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही शख्स उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को उठा ले आता है और उसको रातों रात 1,75,000 रुपए की नौकरी में रख लेता है। साथियों, हमने स्वयं उस शख्स को बंधक बनाया था आचार संहिता में, हमने उसको जो है बंधक बनाया, तब जाके जो है उसकी नौकरी नहीं, उसको जो है वहां से हटाया गया। तो ये चल क्या रहा है? और खासकर ये जो मंत्री है प्रेमचंद्र अग्रवाल, इसके डिपार्टमेंट में ये चीजें चल क्या रही है? मुझे लगता है कि आज जो ये हमने पट्टी बांधी है साथियों, ये पट्टी इसीलिए बांधी है क्योंकि पहाड़ी सिर्फ और सिर्फ जो है अपने घरों में रह रहा है, अपने घरों में दुबका है। लेकिन जो दूसरा समाज है, बोलना जरूरी है, जो दूसरा समाज है वो एकजुट है। अगर आपने देखा होगा मास्टर जी को जब जिताने के लिए वहां पर, हराने के लिए कितने वहां पर षड्यंत्र रचे गए साथियों। इसी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो है बाहर के व्यक्ति को जो है उठाकर वहां पर मेयर, इसमें मौजूदा सरकार भी शामिल है इसमें। और साथियों, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वहां पर जो है बिहार से रातों रात वहां पर ट्रेनें आती हैं और सारे लोग जो वहां पर वोट दे देते हैं। मतलब बिहार से ट्रेनें आ रही हैं, कई ट्रेनें वहां पर आई, वहां पर लोग उतरे और उन्होंने जो है शंभू पासवान को जो है वोट दे दिए। तो हमारे पहाड़ी कहाँ चले गए थे? हमारे पहाड़ी क्या बसों में नहीं आ पाए? हमारे पहाड़ी क्या इसमें टाटा सुमो में नहीं आ पाए? लेकिन साथियों, साफ और सिद्धांत ये है कि आज से इस मंत्री के खिलाफ क्या हमें पूरे इकट्ठा होकर जो है हम पहाड़ी समाज को इस सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। हमें इस सरकार की साथियों, इस सरकार से जो है हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। ये चाहे प्रेमचंद्र अग्रवाल का करे ना करे, क्योंकि मांग तब भी उठी थी जब इसने जो है एक पहाड़ी व्यक्ति को जो ऋषिकेश है वहां पर साथियों ऐसा पीटा था, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। तब भी मांग उठी थी कि इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी ये बर्खास्त नहीं हुआ। और आज तब भी मांग उठ रही है, आज भी मांग उठ रही है। लेकिन उससे दुखद बात यह है कि जब प्रेमचंद्र अग्रवाल पूरे विधानसभा के अंदर बैठकर 70 विधायकों के सामने जब हमारे पहाड़ियों को गाली दे रहा था, उस समय हमारी मौजूदा विधायक ऋतु खंडूड़ी चुप बैठी थी। उसने उस कार्रवाई से वो शब्द नहीं हटाया। ऋतु खंडूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद ऋतु खंडूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऋतु खंडूड़ी मुर्दाबाद। जबकि साथियों, सबसे पहले हमारी जो कोटद्वार विधायक है वो विधानसभा अध्यक्ष भी है और उनका नाता था, उनका
जो उनको करना चाहिए था, उनका अधिकार था कि वो जो साला शब्द था वो उस कार्रवाई से हटाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो कांग्रेस के विधायक की तरफ देखते रहेगी, तुमने ऐसा क्यों बोला? अरे जिस मंत्री ने ये बोल दिया उसको बोलो ना पहले, जिसने गाली दी उसको बोलो ना पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो साथियों, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन सबको हटाना अब एक तरह से हम लोगों का मकसद है और वो मकसद हमें आगे पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, भाई रमेश भंडारी जी बोलेंगे। नमस्कार साथियों, कल की घटना जो विधानसभा के अंदर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गई, पहाड़ियों का अपमान किया गया और कहते हैं कि ये उत्तराखंड क्या ये उत्तराखंड बना ही पहाड़ियों के लिए है और पहाड़ के वास्ते ही उत्तराखंड को बनाया गया है। हमारी तराई की मांग नहीं थी, हमारी कोई मांग नहीं थी कि तराई को उत्तराखंड में शामिल करो। आज भी हम कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। हमारा जो विकास का जो मैप था, हमारा उत्तराखंड जो हमने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, इस उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की लड़ी थी। आज भी हमारी मांग है और आज भी हम मांग करते हैं कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया जाए। तुम्हारी ये कल की घटना नहीं, तुमने पहले भी सुरेंद्र भाई को बीच चौराहे में मारापीटी की थी, हाथापाई की थी। अगर वो शुक्र है कि उस भाई ने तुम पे 2-4 हाथ नहीं चढ़े तो तुम्हारी क्या रह जाती। उसके बाद तुम मदन सिंह बिष्ट पहाड़ी विधायक को विधानसभा में, भरी विधानसभा में कहते हो कि शराब पी के आया। तुम्हारे पास क्या परिणाम था, क्या परिणाम है दूसरी की। और कल तुम्हारी ये घटना, पहाड़ियों को सरेआम विधानसभा में गाली देकर पहाड़ियों का अपमान किया तुमने, इसलिए हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है, अनुरोध करता है कि इस आदमी का इस्तीफा लिया जाए और इसको कैबिनेट मंत्री से निष्कासित किया जाए। और हमारा ये लड़ाई, आज हमने जो आंखों पे पट्टी बांधी और कान में रुई डाली है, ये पहाड़ी समाज को जगाने के लिए बांधी। तुम्हारी आंखें बंद हो चुके हैं, तुम्हारे कान बंद हो चुके हैं, तुम कुछ सुनने और कहने लायक नहीं हो, इसलिए जागो और नहीं जाके तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुमको गाली देगी और कोसेंगी। धन्यवाद। और कोई बोलना आप बोलना चाहेंगे? हमें की बात होगी, ये जो है हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि सब अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, उसमें किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ये एक दूसरे का मदद करने के लिए क्या ये बीजेपी वालों का काम नहीं बनता? ये जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका काम नहीं बनता? उनके लिए क्या गालियां नहीं? प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, प्रेमचंद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, प्रेमचंद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पहाड़ियों का ये अपमान नहीं सहेगा ये सुलेमान, पहाड़ियों का ये अपमान नहीं सहेगा ये सुलेमान, आवाज दो, हमें आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की, और जिस तरीके से उत्तराखंड को लगातार विगत कई सालों से गालियां पड़ रही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ का जो लोकल है उसके लिए। और जिस तरह से कल की घटना घटी है और अब कैबिनेट मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो एक बार फिर निशाने में हैं विपक्ष के, जनता के, तमाम उन लोगों के जो उत्तराखंड की आन और शान और बान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मेरे संग में आज भी कोटद्वार में एक आंखों में काली पट्टी बांधकर, कानों में रुई ठूसकर जिस तरीके से आज एक रैली निकाली गई। और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जो पार्षद हैं नगर निगम में, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, श्रीमान सूरज प्रसाद कांति। और लगातार जिस तरीके से कल भरी संसद में, विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल ने बोला कि कौन है उत्तराखंड, यहाँ पे बाहर का व्यक्ति रहता है, चाहे महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, और इस तरह से कहीं ना कहीं पहाड़ी और देसी वाद को जन्म देता। ये मंत्री क्या कहना चाहता है, ये तमाम आज
लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, हम जानने की कोशिश करेंगे। सूरज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सूरज संचार लाइव पर, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये स्वागत का समय नहीं है, ये समय है, इस समय उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी गई उसके शान और बान के लिए लोग अपना बलिदान दिए, और एक मंत्री आके कहते हैं कि कौन है उत्तराखंड, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटना हुई, ये घटना किसी सड़क में दिया गया बयान नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर किसी सड़क में या किसी मीटिंग में या वोटों के लिए ये दिया गया बयान होता तो हम ये कह सकते कि ये बयान वोट के माध्यम से वोटों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कोई समुदाय विशेष के सामने दे दिया गया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयान विधानसभा में दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के भीतर दिया गया बयान भी मंत्री जी के द्वारा दिया गया। अब सोचनीय स्थिति यह है कि विधानसभा के भीतर माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया उसकी पुष्टि, उसमें जो चीजें गलत हैं उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जो इस समय वर्तमान हैं, जो क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके द्वारा अभी तक कौन सी कार्रवाई की गई, या फिर क्या कोई उस शब्द को बाहर निकालने के लिए कोई शब्द या कोई नोटिस जारी किया गया, ऐसा कोई हमें तो पता नहीं चला है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हर एक व्यक्ति विधानसभा के भीतर बैठा हुआ विधायक अगर इस बात को गौण समझ ले और इस बात को शून्य समझ ले कि कोई बात नहीं, बोल लिया गया, तो कहीं ना कहीं हमें यह महसूस होता है कि ये जनता की बातों को, जनता के जो आत्मसम्मान है उसके संग खिलावाड़ उस विधानसभा के भीतर चल रहा है। और अगर विधानसभा के भीतर खिलवाड़ चल रहा है जनता की भावनाओं के संग, तो हमारा तो अधिकार है कि हम सड़कों में आकर के उसका विरोध करें। वही विरोध आंखों में पट्टी बांधकर हमारे द्वारा किया गया कि कम से कम विधानसभा के भीतर तो एक मंत्री को, सत्ताधारी पक्ष के मंत्री को सोच समझ के बयान देना चाहिए, और ये बयान बहुत ही, जिसे बोले, दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विधानसभा के भीतर विधायक जो अध्यक्षा महोदय है, जो गिरितु खंडूड़ी जी है, वो भी कुछ नहीं बोलती है। ये बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति पैदा हो रही है। चलिए, बहरहाल क्या आज आपने रैली निकाली, क्या मांग करना चाहते हैं? मंत्री की लगातार आप कह रहे मुर्दाबाद, निष्कासित भी किया जाए, क्या? देखिए, हमारा कहना यह है, उनके बयान के ऊपर, जो उनका बयान है उसके ऊपर विधानसभा के भीतर एक कमेटी बैठनी चाहिए, उस कमेटी को निर्णय लेना चाहिए। हम तो केवल मांग कर सकते हैं सड़कों में आकर के, लेकिन जनता को पूरी राहत कि कम से कम कोई और व्यक्ति विधानसभा जैसी जगहों में इस प्रकार के शब्दों का दोबारा उच्चारण न कर सके। जैसे अभी हम देख रहे थे मदन बिष्ट जी के लिए, जो कि विधायक है कांग्रेस के, उनके लिए बोल दिया गया कि आप तो सेवन करके आए हैं। ये आखिरकार इतनी क्षमताएं बिना किसी प्रूफ के आदमी के अंदर आ कैसी रही है? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि विधानसभा के भीतर जो व्यक्ति बैठा है, जिसने कार्रवाई करनी है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उन्हीं के खेमे में, और जब खेमे में है सैया भैया कोतवाल जिसने कार्रवाई करनी है, जब वो उन्हीं के खेमे में है, तो आखिरकार उन्हें काहे का डर? सैया भैया कोतवाल तो काहे डर? तो यही वाली स्थिति वर्तमान समय में चल रही है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सड़क में आकर के, कम से कम ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सड़कों में आकर के अपनी बात को रखें, बेहतर तरीके से रखें, जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें कि हाँ, कुछ तो गलत चल रहा है। ये जनता को सुनिश्चित करना है कि जनता को ये कुछ तो गलत, कब ये लगता है कि बहुत बड़ा गलत चल रहा है, ये जनता को सुनिश्चित करना है। चलिए सूरज जी, देखिए दोस्तों, विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से विधानसभा के अंदर एक मंत्री द्वारा ये बातें बोली जा रही है, मेरे संग में इस समय जुड़े हुए थे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जुझारू कर्मठ है, और वर्तमान में पार्षद हैं इस समय नगर निगम कोटद्वार में। और
एक सवाल हम कर लेते हैं, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे श्रीमान रमेश भंडारी जी से हम सवाल कर लेते हैं। मेरे संग सीधे जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक लाइव पर। मैं देख रहा हूं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल एक विवादित नेता का रूप धारण किए जा रहे हैं। लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करना, सड़क पर मारपीट करना, तमाम ऐसे प्रकरण उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और क्या कहेंगे, कल एक फिर घटना घटी और उत्तराखंड को बोल दिया कौन है उत्तराखंड, यहाँ पे तो बाहर का व्यक्ति रहता है, मध्य प्रदेश से आता है, राजस्थान से आता है और कहीं से आता है, कहीं से आता है। क्या कहेंगे ऐसे नेता के बारे में? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तराखंड राज्य बना है, और ये पहले से हमारी मांग थी तरह क्षेत्र ने इसको शामिल न किया जाए उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन तब भी फिर भी चलो जो भी है, लेकिन आज जो ये उत्तराखंड के मजे लूट रहे हैं ये मंत्री, चाहे वो प्रेमचंद हो चाहे कोई भी हो, ये शायद उत्तर प्रदेश में होते इन्हें मंत्री तो रात दूर की बात, ये विधायक नहीं बन पाते। आज ये उत्तराखंड के मजे यही लोग लुट रहे हैं और इसी उत्तराखंड को गाली दे रहे हैं, इसी जनमानस को गाली दे रहे हैं, जिनकी बदौलत आज सत्ता सुख भोग रहे हैं। ये तो ये बहुत खेद का विषय है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। और इसका अभी हमारी बहुत लंबी प्रक्रिया, हम इस वाक्य के खिलाफ, ये जो इनकी लगातार प्रक्रिया चल रही है, ये आज की बात नहीं, पहले भी इन्होंने सुरेंद्र सिंह ने की भाई को मारापीट की थी बीच चौराहे पे। उसके बाद ये क्या हरकतें कर रहे हैं, किसी पहाड़ी विधायक को नाम शराब कर रहे हैं, शराब पे क्या रखे, ये है वो है, इस तरह से फिर जो है अब ये इनकी हरकतें हैं, इसका हम सरासर विरोध करते हैं। और सड़कों में हमारा फिर एक बहुत जल्दी मूवमेंट, जो आंदोलन इसके खिलाफ होने वाला है और इसे पहाड़ी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये हमारा अपमान है, इस अपमान का हम खिलाफत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए, इस समय संग रमेश भंडारी जुड़े हुए थे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, और लगातार कह रही है आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बार फिर सड़कों पर रहेंगे अगर नेता के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक लाइव खबर जो हम बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।